नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नगर परिषद में पट्टा वितरण में गड़बड़ी का एक और मामला आया सामने। आयुक्त के तबादले के 1.5 माह बाद उन्हीं से हस्ताक्षर पर जारी कर दिया पट्टा। फर्जी पट्टा बनाने के मामले में कांग्रेसियों ने नगर परिषद में किया विरोध प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग। लगातार चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मचारी, बोले मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। अनदेखी के चलते चरमरा रही सफाई व्यवस्था, जगह जगह लगे गंदगी के ढेर। पुलिस ने एमपी की राजकुमार बाचड़ा गैंग के 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गैंग ने 100 से अधिक वारदातें कबूली। पुलिस ने भिलवाड़ा जेल में चलाया सर्च ऑपरेशन, लाइन से बुलाया अतिरिक्त जाब्ता। अव्यवस्थाओं के चलते महात्मा गांधी अस्पताल में मरीज और तीमारदार परेशान, स्ट्रेचर है पर नहीं मिलते वार्ड बॉय। कलेक्ट्रेट के पास नियमों के विपरीत बन रहे हैं पेवर ब्लॉक, सीमेंट लगाने से पानी नहीं जमीन में नहीं जाएगा। शहर में इन दिनों भूखंड और पट्टों को लेकर राजनीतिक गलियारों में माहौल गरमाया हुआ है। इसकी आंच में सरकारी अफसर भी तप रहे हैं। शहर में चाहे यूआईटी हो या नगर परिषद, दोनों जगह से आए दिन पट्टे जारी करने के मामले में भ्रष्टाचार की जानकारी सामने आ रही है। आरोप इस बार भी गंभीर है, जिसकी जद में सभापति, अधिकारी, कर्मचारी सब आते दिखाई दे रहे हैं। भिलवाड़ा नगर परिषद में आयुक्त के तबादले के बाद उस पद पर नए अधिकारी ने पदभार ग्रहण कर लिया। इसके बाद करीब 1 माह 25 दिन बाद एक भूखंड का पट्टा जारी होता है, जिसमें तबादला होकर दूसरी जगह जा चुके आयुक्त का हस्ताक्षर किया जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि जिस अधिकारी का तबादला हुए 1.5 माह से अधिक समय बीत गया, उसके हस्ताक्षर पट्टे पर किसने किए, ये गंभीर जांच का विषय है। उक्त पट्टे में इतनी कमियां हैं जो भ्रष्टाचार किए जाने की तरफ इशारा करती है कि कमियों के बावजूद नगर परिषद ने पट्टा जारी कर दिया। इस पट्टे पर नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी के हस्ताक्षर हैं, जबकि यहां गौर करने वाली बात यह है कि दुर्गा कुमारी का ट्रांसफर भिलवाड़ा नगर परिषद आयुक्त पद से 28 फरवरी 2023 को ही बयाना भरतपुर नगर पालिका में हो गया था एवं नए आयुक्त हेमाराम चौधरी ने 1 मार्च 2023 को पदभार ग्रहण भी कर लिया था। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि 27 अप्रैल 2023 को दुर्गा कुमारी के हस्ताक्षर किसने किए, ये गंभीर जांच का विषय है। जारी किए गए पट्टे पर पट्टा शुल्क 501 रुपए की रसीद संख्या, क्रम संख्या का विवरण भी नहीं है, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। 69A के तहत पट्टा जारी करने की मुख्य शर्त यह है कि वहां पर रहवास होना चाहिए एवं लाइट कनेक्शन होना चाहिए, जबकि वर्तमान में वहां कुछ भी नहीं है। एक खाली भूखंड का आवासीय पट्टा जारी कर दिया गया, जो कि पूर्ण रूप से गैर कानूनी है। जारी किया गया पट्टा नगर परिषद भिलवाड़ा की आवासीय योजना में है, जिसमें नीलामी के द्वारा भूखंड नीलाम किए गए एवं किए जाने प्रस्तावित हैं। जारी किए गए पट्टे की साइज 49 गुना 79 है, जिसकी वर्तमान में बाजार दर 4000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट है, जिसके हिसाब से जारी किए गए पट्टे की कुल कीमत 1,70,00,000 रुपए बनती है। ऐसे में अब सभापति राकेश पाठक एवं अधिकारियों के द्वारा भिलवाड़ा नगर परिषद को राजस्व का नुकसान पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। नगर परिषद भिलवाड़ा में 27 अप्रैल 2023 पट्टा कान सिंह पुत्र देवी सिंह सांखला के नाम से जारी किया गया एवं उक्त पट्टे का प्रथम पंजीयन 2 जून 2023 को कराया। प्रथम पंजीयन एवं पट्टा जारी करने के दिनांक में भी काफी अंतर है, जो भी एक भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। रोचक तथ्य यह है कि पट्टा धारक ने नगर परिषद द्वारा जारी किए गए पट्टा के पंजीयन से पूर्व ही विक्रय इकरार का उपपंजीयन कार्यालय में पंजीयन कर दिया, जो भी गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इंगित करता है। भाजपा के ही पार्षद राजेश सिसोदिया ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उक्त मामले में पत्र व कागजात भेजकर जांच करा दोषी अधिकारियों एवं पद के दुरुपयोग में सभापति राकेश पाठक को निलंबित करने की मांग की। सिसोदिया ने बताया कि नगर परिषद भिलवाड़ा द्वारा कृष्णानगर आवासीय योजना में नगर परिषद में राकेश पाठक ने पद का दुरुपयोग कर 69A के तहत अवैध पट्टा बनवा दिया। मामले में इतनी सब कमियां गंभीर भ्रष्टाचार की ओर इंगित करती है। इतनी कमियां होते हुए भी नगर परिषद भिलवाड़ा ने पट्टा जारी किया। इससे स्पष्ट होता है कि इस प्रकरण में ऊपर से लेकर नीचे तक सभी लिप्त हैं, चाहे वे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, बाबू हो या नगर परिषद सभापति स्वयं राकेश पाठक। सिसोदिया ने कहा कि मामले में जांच और दोषियों पर कार्रवाई होनी आवश्यक है तथा सभापति द्वारा पद का दुरुपयोग कर अवैध पट्टा बनाकर राजस्व नुकसान की भरपाई की जानी चाहिए। नगर परिषद द्वारा फर्जी पट्टा देकर भ्रष्टाचार करने पर कांग्रेस ने नगर परिषद के खिलाफ धरना देकर मुख्य सचिव सुधांश पंत के नाम ज्ञापन दिया।
मनोज पालीवाल ने बताया कि नगर परिषद द्वारा भूमाफियाओं व प्रभावशालियों के दबाव में कृष्णा नगर योजना में एक पट्टा जारी किया और नगर परिषद सभापति व आयुक्त ने मामले को दबाते हुए पट्टा सरेंडर करवा लिया, जबकि पट्टा देने की शर्त वहां परिवार रहना चाहिए, मकान बना हुआ होना चाहिए, 2013 से पूर्व का लाइट बिल होना चाहिए, जो कि ऐसा कुछ भी इस पट्टे में नहीं था। अधिकारियों ने पट्टा जारी कर दिया। एक तरफ लगभग 800 पट्टों की उजड़दारी जारी हुए 1 वर्ष हो गया, पर अभी तक उन्हें पट्टे नहीं दिए गए। कांग्रेस के पदाधिकारियों ने मांग की है कि फर्जी पट्टे बनाने में जिन अधिकारियों की भूमिका थी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर गरीब जनता को न्याय दिलाएं। इस मौके पर नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष धर्मेंद्र कुमार पारिक, महामंत्री महेश सोनी, योगेश सोनी, जीपी खटीक, मनोज पालीवाल, प्रकाश ओक, कैलाश चंद्र शर्मा, गौरी शंकर दायमा, राजकुमार प्रजापत, केसर सिंह आदि मौजूद थे। नगर परिषद भीलवाड़ा में 69 का के तहत जो पट्टे दिए जा रहे हैं, गोरख धंधा हो रखा है। हमने नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आज यह धरना प्रदर्शन किया 1 दिवसीय। इसके बाद में हम भीलवाड़ा शहर के अंदर पैम्पलेट बांटेंगे, मशाल जुलूस निकालेंगे और जरूरत पड़ी तो भीलवाड़ा बंद का भी आह्वान करेंगे, क्योंकि नगर परिषद में आयुक्त तो सभापति महोदय ने इतना बड़ा गड़बड़ जाला कर दिया है कि एक पट्टा भी प्रकाश में आया है, उसके अंदर केवल 4 दीवारी बनी हुई है। मकान बना हुआ होना चाहिए, लाइट का कनेक्शन होना चाहिए, परिवार वहां रहना चाहिए। संपत्ति बनाने के लिए 69 ए का पट्टा नहीं है। आदमी के आवास के लिए सुविधा देने के लिए 69 ए का पट्टा है। सरासर भ्रष्टाचार हुआ और आयुक्त महोदय ने कहा है कि उसने आकर के सरेंडर कर दिया। आदमी अपराध करे और कबूल कर ले, उससे उसका दंड खत्म नहीं हो जाता। हमारी ये मुख्य मांग है कि संपूर्ण प्रकरण की जांच होनी चाहिए। जांच होने के बाद में जो भी अधिकारी, कर्मचारी या पट्टा लेने वाला दोषी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में इस तरह की कोई पुनरावृत्ति नहीं हो। नगर परिषद ने 800 जनों की उजड़दारी निकाल रखी है। विगत 1 वर्ष से उनको किसी को पट्टा नहीं दिया गया है। केवल भूमाफियाओं के और प्रभावशाली व्यक्तियों के दबाव के अंदर ये काम कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। नगर परिषद में जो भूमाफियाओं के खिलाफ खेल खेला जा रहा है, उसके अंतर्गत अभी एक फर्जी पट्टे का मामला आया। उसमें न तो मकान बना हुआ है, न बिजली का बिल और न ही उसके अंतर्गत रहने वाला है। मकान में रहना चाहिए, उसको पट्टा देना चाहिए। इन्होंने बिना उसके उसको पट्टा दे दिया और बुला के खारिज कर दिया। कोई बात नहीं, लेकिन जिन कर्मचारियों ने उस पर कार्रवाई, उस पर लिखे रिपोर्ट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनको निलंबित किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए। ये मांग हमारी। नगर परिषद में होने वाली सफाई कर्मचारियों की भर्ती में 15 मार्च को सरकार से हुए समझौते को लागू करने की मांग को लेकर संगठन के आह्वान पर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है। हड़ताल के कारण नगर परिषद के स्थायी सफाई कर्मचारी सोमवार को चौथे दिन भी हड़ताल पर रहे। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए। नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों की भर्ती नहीं की जाकर अन्यों को भर्ती करने से सफाई व्यवस्था पर असर पड़ रहा है। ये लोग सफाई नहीं करके बागबानी या अधिकारियों के घरों पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि सफाई करना इनका परंपरागत काम है। सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। भर्ती में कोई आरक्षण नहीं हो। यदि सरकार अन्य समाजों के लिए आरक्षण समाप्त नहीं करती तो हड़ताल जारी रहेगी। वहीं सफाई व्यवस्था नहीं होने से शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। आज सफाई कर्मचारी हड़ताल को चौथा दिन है। हमारी मुख्य मांग है कि वाल्मीकि समाज को न्याय मिलना चाहिए और भर्ती में संपूर्ण आरक्षण वाल्मीकि समाज को, क्योंकि ये काम हमारा परंपरागत है और इसी काम से जुड़ी ये समाज है और धरातल पर काम सफाई कर्मचारी वाल्मीकि करते हैं। अन्य समाज सिर्फ पोस्टर ले लेती है, लेकिन धरातल पर वो कुछ भी नहीं करते हैं। वो या तो बागवानी करते हैं, अफसरों के यहाँ किचन में रोटियां बनाते हैं, जिससे कि सारा सफाई का लोड वाल्मीकि समाज पर पड़ता है। सरकार से मांग चाहते हैं कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाए। हाँ जी, अगर आप भीलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली, मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए क्या हूं बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर
शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भीलवाड़ा हलचल, भीलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भीलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें भीलवाड़ाहलचल.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 भीलवाड़ाहलचल@gmail.com। पुलिस ने मध्य प्रदेश की अंतरराज्यीय राजकुमार बांछड़ा गैंग का खुलासा करते हुए 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर देशी कट्टा, रॉड व टॉमी के साथ ही 2 कारें भी बरामद की। इस गैंग ने मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में 100 से अधिक लूट, डकैती और नकबजनी की वारदातें कबूल की है। वहीं राजस्थान में इन लोगों ने भिलवाड़ा, जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, दौसा, पाली, सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर में नकबजनी, डकैती, लूट, चोरी जैसे जघन्य 28 वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि बिजोलिया निवासी कैलाश चंद्र पुत्र प्रभुलाल खटीक ने 17 जुलाई को बिजोलिया थाने में रिपोर्ट दी कि रात 2 बजे बदमाशों ने मकान में प्रवेश किया। इस दौरान परिवादी, उसकी पत्नी व बेटा नींद से उठ गए तो बदमाशों ने उन्हें पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद ये बदमाश मकान की तलाशी लेकर अलमारी में रखे 10 तोला सोने के जेवरात, मांदलिया, रामनामी हार, झुमके, झेला, मंगलसूत्र व चांदी का कड़ा, बिच्छियां सहित 1 किलो चांदी, 60,000 रुपए की नकदी लूट ले गए। पुलिस अधीक्षक ने इस वारदात को गंभीरता से लेते हुए विशेष टीम का गठन किया। टीम ने घटना के आसपास व कस्बा बिजोलिया के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली, रूट मैप तैयार कर रूट पर तलाश शुरू की। अथक प्रयास के बाद पुलिस ने वारदात का खुलासा करते हुए 7 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना बिजौलिया, जिला भीलवाड़ा में एक रात्रि में डकैती की वारदात हुई थी, जिसमें कुछ व्यक्ति थे जो एक घर में प्रवेश करके और घर में जो भी घर वाले थे उनको सबको धमका करके और डरा करके वहां से ज्वेलरी और कैश और मोबाइल्स चोरी करके ले गए थे। इस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और इनकी तलाश की गई थी। विशेष टीमों का गठन किया गया था और इसमें अभी हमने 7 व्यक्तियों को राउंड अप किया है और पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसके अनुसार ये बांछड़ा गैंग है जो मध्य प्रदेश की गैंग है और इस गैंग के मेंबर्स ने अभी तक करीब 100 वारदातें करना कबूल किया है। ये एक अंतर्राज्यीय गैंग है। इन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात इन स्टेट्स में करीब 100 वारदातें की हैं, जिनमें अभी अधिकतर वारदातें इनकी अनट्रेस्ड हैं। ये वारदातें लूट की है, नकबजनी की है, चोरी की है, डकैती की है और साथ ही करीब 28 वारदातें ऐसी हैं जो राजस्थान स्टेट में विभिन्न जिलों में इन्होंने की है। उसमें भी वांछित हैं कई वारदातों में। क्रिमिनल रिकॉर्ड भी इनका हम ले रहे हैं, उससे भी काफ़ी डिटेल्स इनके बारे में पता लगेंगी। इनमें से 7 व्यक्ति जो गिरफ्तार किए हैं उनमें से 2 ऐसे हैं जो 25-25 हज़ार के इनामी हैं। बूंदी जिले में एक मंदिर में पुजारी की हत्या करके डकैती करने की वारदात में ये संलिप्त थे और इन पर 25-25 हज़ार रुपए का इनाम है। प्रदेश के दौसा जिले की जेल से सीएम भजनलाल शर्मा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके बाद से ही प्रदेश में पुलिस व प्रशासन अलर्ट मोड पर है और इसी के चलते भीलवाड़ा में जिला कारागृह का प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने चप्पा छान मारा, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु इन अधिकारियों के हाथ नहीं लग पाई। जेल प्रशासन के लिए यही बात राहत भरी रही कि जेल में कोई संदिग्ध सामान नहीं है और जेल पूरी तरह सुरक्षित है। मिली जानकारी के अनुसार एडीएम सिटी वंदना खोरवाल के साथ ही पुलिस के अधिकारी और जवान मंगलवार दोपहर 12:15 बजे अचानक जिला कारागृह पहुंचे, जहां उन्होंने जेल का औचक निरीक्षण किया। इसके तहत जेल के सभी 6 पुरुष और 2 महिला बैरिक्स के साथ ही खुला चौक के साथ ही जेल में बंद सभी 376 विचाराधीन बंदियों की तलाशी ली, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु जेल और बंदियों के पास नहीं मिली। यह सर्च अभियान दोपहर 1:30 बजे तक चला। इस अभियान में जेल अधीक्षक भेरू सिंह राठौड़, एएसपी, डीएसपी कोतवाली, महिला प्रतापनगर थाना अधिकारियों के साथ ही 60 पुलिस जवान शामिल थे। बड़े अधिकारियों की अनदेखी के कारण नगर परिषद और जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं, जो नियमों के विपरीत है। यह काम अवैध रूप से हो रहा है। पीपुल फॉर एनिमल्स के प्रदेश प्रभारी बाबूलाल जाजू ने कहा कि नियमों के अनुसार पेवर ब्लॉक रेत में बनाने जाने चाहिए, जिससे कि वर्षा का जल जमीन में उतर सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके।
जाजू ने कहा कि बड़े अधिकारियों की अनदेखी के चलते यह गलत काम हो रहा है, इसमें सुधार किया जाए और पेवर ब्लॉक सीमेंट गिट्टी लगाकर नहीं रेत में बनाए जाएं, ताकि बरसात का पानी जमीन में उतर सके, जिससे कि जल स्तर ऊपर बढ़ सके और लोगों को पानी मिल सके। जाजू ने आरोप लगाया कि जिले के बड़े अधिकारियों के कार्यालयों के बाहर भी नियमों का उल्लंघन हो रहा है, इस काम को रोकना चाहिए। नगर परिषद और नगर विकास न्यास बड़े अधिकारियों की अनदेखी के वजह से वर्षा के जल को जमीन में नहीं जाने देने के लिए सीमेंट गिट्टी करके पेवर ब्लॉक जो लगा रहे हैं, ये नियमों के विपरीत है और अवैध रूप से काम हो रहा है। पहले ये बड़ी गिट्टी लगाते हैं, फिर उस पर 10-12 mm की सीमेंट गिट्टी डालते हैं, फिर पेवर ब्लॉक लगाते हैं। इसको जमीन की नसबंदी करना कहेंगे। नियम ये है कि इनको रेत में पेवर ब्लॉक लगाने चाहिए ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और वाटर लेवल ऊपर आ सके, वाटर की क्वालिटी, पानी की क्वालिटी, गुणवत्ता बढ़ सके। ये सरकारी नियमों की अवहेलना है और खुला कहा जाए तो ये भ्रष्टाचार है और ये बड़े अधिकारियों की अनदेखी है। नगर विकास न्यास के जो चेयरमैन है जिला कलेक्टर साहब और आयुक्त नगर परिषद, मैं आपके मार्फत उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इस काम, जो ये गलत काम हो रहा है, इसमें सुधार किया जाए और पेवर ब्लॉक सीमेंट गिट्टी लगाकर नहीं रेत में लगाया जाए ताकि वर्षा का जल धरती में जा सके और जल स्तर बढ़ सके और लोगों को गुणवत्ता पूर्वक वो पानी 12 ही महीने पीने के लिए पेयजल के रूप में ट्यूबवेल में उपलब्ध होता रहे। कलेक्ट्रेट और एसपी कार्यालय के बाहर भी आ रही। अब देखिए, आपके जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर भी ये अनियमितता चल रही है। मैं दोनों अधिकारियों से तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इसको रुकवाए और रेत में पेवर ब्लॉक लगाया जाए, सीमेंट गिट्टी में नहीं लगाया जाए। शहर में नगर परिषद की अनदेखी के चलते सफाई व्यवस्था चरमरा रही है। शहर के ज्यादातर इलाकों में कचरा उठाने के नाम पर खानापूर्ति के चलते जगह जगह गंदगी के ढेर लगे रहते हैं। शहर के प्रमुख बाजार, मोहल्लों और चौराहों पर कचरे के ढेर लगने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राहगीरों और वाहन चालकों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नियमित रूप से कचरा नहीं उठने के कारण कई स्थानों पर गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं। ऐसे में कचरे के ढेरों से आती बदबू लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। देवरिया बालाजी रोड वार्ड संख्या 35 और 59 2 वार्ड लगने पर भी यहाँ इस रोड को कचरा पात्र बना रखा है और जो भी व्यक्ति अपने घर से कचरा ला रहा है वो यहाँ फेंक के जा रहा है। नहीं यहाँ पर कोई कचरा डालने के लिए कोई कचरा पात्र है जिसमें आम जनता कचरा डाल सके। यहाँ आए दिन दुर्घटना होती है, परंतु वार्ड पार्षदों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कोमल सैनी ने कहा कि देवरिया बालाजी रोड पर कई वर्षों से कचरे के ढेर लगे हैं, जिससे हालत बस से बदतर होती है। इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा। आए दिन यहाँ दुर्घटनाएं होती रहती है। इस कचरे में दिन भर गायों का जमावड़ा लगा रहता है जो प्लास्टिक की थैलियां खाती रहती है। यहाँ गायों को घास डालने से भी कचरा और फैल जाता है। यहाँ कोई कचरा पात्र भी नहीं लगा हुआ है। कई बार नगर परिषद को शिकायत करने पर कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। संपत माली की रिपोर्ट। ये वार्ड नंबर 35 और 59 यहाँ पे लगता है और ये देवरिया बालाजी रोड है। देवरिया बालाजी रोड पे कई वर्षों से यहाँ पे कचरा पड़ा है, लेकिन अभी तक भी ये कचरा पड़ा है। यहाँ पे कोई स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। आए दिन यहाँ पे दुर्घटनाएं हो रही है। वो पीछे उधर गाय थैलियाँ खा रही है। यहाँ पे घास वगैरह डाल के जाते हैं। पूरे रोड को कचरा पात्र बना रखा है। कई बार बताने पर भी, समस्याएं बताने पर भी यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने नगर परिषद को भी अवगत करा रखा है, प्रशासन को अवगत करा रखा है, कई बार शिकायतें दर्ज करा दी है, लेकिन अभी तक भी यहाँ पे कचरा उठाने वाले नहीं आते हैं। क्षेत्र वाले सारे यही कचरा डालते हैं, ना कि यहाँ पे कोई कचरा स्टैंड बना हुआ है। बस आते हैं और कचरा डाल के चले जाते हैं। आप देख सकते हो पूरे रोड पे कोई स्थान नहीं है। पूरे रोड पे कचरा डाला हुआ है दोनों साइड का। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455।
bhilwadahalchal@gmail.com। सिविल सर्विसेज व अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। जिला प्रशासन द्वारा इनके लिए सावित्रीबाई फुले वाचनालय डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी बनवाई जा रही है, जिसका कार्य आगामी कुछ महीनों में पूर्ण करवा लिया जाएगा। जिला कलेक्टर मंगलवार सुबह लाइब्रेरी के निर्माण कार्य की जांच करने प्रतापनगर स्कूल परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की प्रगति पर संतोष जाहिर किया। उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी, बाउंड्री वॉल, लिफ्ट, ग्लास रेलिंग, सेमिनार हॉल एवं अन्य निर्माण को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने बताया कि सावित्रीबाई फुले वाचनालय के नाम से बन रहे भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके लिए डीएमएफडी फंड से 5,79,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही विद्यार्थियों को इस आधुनिक लाइब्रेरी की सौगात मिलेगी और उनको अध्ययन के लिए एक ही जगह पर हर तरह की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। इस डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में युवाओं के लिए एक स्मार्ट क्लासरूम बन रहा है। इसमें देश विदेश की ऑनलाइन जानकारी के साथ ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की सुविधा उपलब्ध रहेगी। वहीं छोटे बच्चों के लिए एक रीडिंग रूम व प्ले एरिया का निर्माण भी किया जा रहा है। साथ ही ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफेटेरिया भी बन रहा है। लाइब्रेरी में लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी। लाइब्रेरी का भवन लगभग 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। शहर की शांति व्यवस्था खराब करने, आमजन में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से लगातार हो रही मॉब लिंचिंग, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण सहित अन्य घटनाओं की तरफ प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए हिंदू जागरण मंच ने मंगलवार को ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया कि बीते दिनों में महात्मा गांधी अस्पताल परिसर स्थित पार्क में संघ कार्यकर्ता के साथ मारपीट, अस्पताल में ही एम्बुलेंस चालक को परिसर सहित गलरेत कर हत्या करने की धमकी, शास्त्री नगर में 2 गो सेवकों पर हुआ हमला, चित्तौड़ रोड पर पेट्रोल पंप के सामने स्थित मजार पर अतिक्रमण की नीयत से चुपचाप कार्य शुरू कर देना तथा बीते 2 माह में भीलवाड़ा शहर में 10 से अधिक लव जिहाद के मामले दर्ज होना आदि शामिल है। मंच की महानगर संयोजक मनोज सोनी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउड स्पीकर बंद रखने की पालना कराने की मांग की। भीलवाड़ा बॉयज कॉलेज में लाइब्रेरी को डिजिटल और हाईटेक बनाने की मांग को लेकर एबीवीपी के छात्रों ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर दिया और प्रिंसिपल की कार के आगे लेटकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान काफी देर तक कॉलेज का गेट बंद रहा और आने जाने वाले स्टूडेंट और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। बाद में प्रिंसिपल से बातचीत और 7 दिन में छात्रों की मांगों पर आवश्यक कार्रवाई करने की बात पर छात्र नेता माने और कॉलेज का गेट खोला गया। मंगलवार को एबीवीपी के छात्र नेताओं ने कॉलेज का मेन गेट बंद कर हंगामा मचा दिया। प्रदर्शनकारी स्टूडेंट प्रिंसिपल की कार के आगे लेट गए और उन्हें कॉलेज में नहीं जाने दिया। जिले के सबसे बड़े महात्मा गांधी अस्पताल में अव्यवस्थाओं के चलते अस्पताल में आने वाले विकलांग, बुजुर्ग, बीमार परेशान हैं। ऐसे में तीमारदारों को मरीजों को लाने ले जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल में व्यवस्थाओं के नाम पर कोई न कोई गड़बड़ी सामने आती ही रहती है। मंगलवार को एमजीएच अस्पताल में मरीजों व विकलांगों को स्ट्रेचर से ले जाने के लिए वार्ड बॉय नहीं मिलते। तीमारदार स्वयं स्ट्रेचर को धकेल कर ले जाते देखे जा सकते हैं। दौलतगढ़ से आए विकलांग घेवरचंद माली ने बताया कि एमजीएच में विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया था, लेकिन अस्पताल के अंदर जाने के लिए स्ट्रेचर के सहारे पहुंचा, लेकिन वहां कोई वार्ड बॉय नहीं मिला। माली की पत्नी ने स्ट्रेचर को धकेला और अंदर ले गई। इसी तरह हमीरगढ़ से आए मोहम्मद इमरान ने बताया कि वह गिरने से चल फिर नहीं सकता। इलाज के लिए एमजीएच में आया और अंदर जाने के लिए स्ट्रेचर पर बैठकर डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन वार्ड बॉय नहीं मिलने पर उसके साथ आए लोगों से मदद लेकर जैसे तैसे अंदर पहुंचा। ऐसे और भी कई मरीजों के परिजन स्ट्रेचर को धकेलते हुए दिखाई दिए। मैं दौलतगढ़ गांव से आया हूँ। मैं विकलांग हूँ, विकलांग सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आया हूँ और इधर ये वार्ड बॉय नहीं है और मेरे को व्हील चेयर खुद मेरी पत्नी धको के ले जा रही है। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।